Hello everyone, how are you, the students of class 10th? This is our second lecture of class 10th. Today I am going to explain line by line the chapter A Letter to God written by G.L. Fuentes. Yesterday I had explained the summary of this chapter, but today I'll explain it line by line. So listen carefully. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वो एक घर जो लैंको का घर था, वो अकेला पूरी वैली पे था, बैठा हुआ समझ लो पहाड़ी पे, पूरी पहाड़ी पे अकेले वो घर था. From this height one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो वहाँ से उस पहाड़ी के ऊपर से घर के पास से कोई भी देख सकता था कि वहाँ पे खेत थे, नदियाँ थी, खेत थे, और खेत में जो फसल लगे हुए थे वो लगभग पकने वाले थे, उसमें फूल लगे हुए थे और अच्छे फसल के प्रोडक्शन की उम्मीद कर सकते थे कोई भी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर. और वहाँ की ज़मीन जो खेत जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ वो डिमांड कर रही थी, उसकी ज़रूरत थी, वो थी बारिश की, हल्की बारिश की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. वो पूरी सुबह से, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था लैंको, वो पूरी सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि बस थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए. नाउ वी आर रेडी गोइंग टू गेट वाटर वुमेन. अब हम लोग तैयार हैं, अब हम लोग को पानी मिलने जा रहा है. औरत मतलब अपनी बीवी को वो कुछ बात कहता है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. वो जो औरत जो खाना बना रही थी रात का, वो जवाब देती है, सपर मीन्स रात का भोजन. यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर चाहेगा तो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े लड़के थे वो लोग खेत में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. और छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे. उस वक्त तक खेले और वो काम किया बच्चा जब तक वो लेडी माँ उसकी बुला न ली सबको खाना खाने के लिए कि आओ खाना खा लो रात का. It was during the meal that just as Lanko had predicted, big drops of rain began to fall. ये खाने के समय ऐसा हुआ कि जैसा कि लैंको ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की होना शुरू हो गई. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में एक पहाड़ जैसा बादलों का रूप दिखाई देने लगा था, वो आ रहा था आगे. The air was fresh and sweet. The man, और हवा एकदम साफ थी, स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वो आदमी जो था वो अपने बदन पे जो है ना थोड़ा सा खुशी महसूस करने के लिए बारिश का, वो वहाँ पे गया, बारिश में बाहर गया. And he explained, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent पैसेज एंड द लिटिल वंस आर 5. वो कहते हैं कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं, ये हमारे लिए सिल्वर कॉइन्स हैं, ये हमारे लिए सिक्के हैं. और जो बड़े सिक्के हैं वो 10 के और छोटे वाले सिक्के वो 5 के हैं. उनको इतना अच्छा लग रहा था ये. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. वो पूरे एक संतोष भरे अंदाज में वो खेत की तरफ देख करके एक सम्मान के साथ वो कहता है कि हमारा खेत जो कि पूरा का पूरा बारिश के पानी से भर रहा था. But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक एक बहुत तेज हवा चलनी शुरू हुई. And along with the rain, very large hailstones began to fall. और साथ साथ बारिश के बड़ी तेज पत्थर गिरने शुरू हो गई. These truly did resemble new silver coins. और ये सच में नए नए सिल्वर कॉइन्स के जैसे बराबर लग रहे थे वो. The boys exposing themselves in the rain. और लड़के जो थे वो लोग अपने आप को जा रहे थे बारिश में अपने आप को भिगाने. ran out to collect the frozen pearls. और फिर वो जो बर्फ के जमे हुए जो मोतियां थे उसको लूटने चले जा रहे थे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब वास्तव में सच में बहुत खराब हो रहा था. exclaimed the man. वो आदमी जो था ना उसने आश्चर्य व्यक्त किया. I hope it passes quickly. मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाए बारिश. It did not pass quickly. लेकिन जल्दी से नहीं गुजरा. For an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक वो बारिश होती रही घर पे. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. पूरा का पूरे वैली पे, पूरे के पूरे घर पे, खेत में, सब जगह
एकदम बारिश और पत्थर गिरता रह गया और सब का सब वाइट हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी नहीं बची पेड़ पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो जो अनाज था, खेत का जो फसल था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे प्लांट से वो गायब हो गए। लैंको's soul was filled with sadness, लैंको की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son, वो खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चे को कहता है, a plague of locust would have left more than this, एक अगर टिड्डों का झुंड भी अगर आया होता वो भी इससे ज्यादा छोड़ के गया होता। The hail has left nothing, लेकिन इस पत्थर की बारिश ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। That night was sorrowful one, वो जो रात थी पूरी दुख भरी रात थी। All our work for nothing, हम लोग का जितना भी काम हुआ है साल भर का वो सब बेकार हो गया, किसी काम का नहीं हुआ। There is no one who can help us, यहाँ कोई नहीं है हमारी जो मदद करेगा। We will go hungry this year, हम लोग इस साल पूरे भूखे रह जाएंगे। तो ये रहा आपका आज का क्लास। टुडेज क्लास इज ओवर नाउ एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय।